अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर एलिमेंट है जो अबव भी पार्ट्स है उन सारे पार्ट्स। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, एक सेट बनाना है स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 10 और 40 के बिटवीन में नंबर्स आते नंबर्स की एक आपने सेट बना देना है, एक लिस्ट बना देनी है। सही है। तो बेटा सबसे है 10 से बड़ा 25, स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, बट 49 बियॉन्ड द लिमिट है 40 से। क्या हो गया, बोला है आपने इसकी और स्क्वायर में लिखना है जाएंगे। सही। पार्ट बी में बोल रहा है डेज ऑफ वीक दैट टेन द लेटर्स। आप सेट बनाना है जो वीक के अंदर जो है, सही है, उनका दैट डू नॉट कंटेन लेटर एस। आपने जो है जिसके अंदर एस आता है, डू नॉट कंटेन द लेटर। सही है। डू कंटेन लेटर एस नहीं, डू जिस क्या कहते हैं अंदर एस नहीं आता है वो वाले आपने कंसिडर नहीं, वो नहीं लिखना। मंडे, मंडे में एस आता है, नहीं मंडे नहीं लिख। ट्यूसडे, ट्यूसडे में एस आता है तो ट्यूसडे लिख। चाहिए। हम्म। डेज ऑफ द वीक से, ये वीक के डेज लिखो। टेन द लेटर नहीं आता, नॉट कंटेन है ना जिसके अंदर लेटर। सही है। मंडे एस नहीं आता, मंडे या में ऐसा आता है, ट्यूसडे नहीं लिखेंगे। सही है। वेडनेसडे में भी ऐसा आता है, नहीं लिखेंगे। थर्सडे ऐसा आता है, फ्राइडे, फ्राइडे में ऐसा नहीं आता है। सैटरडे और संडे, तो ये भी आपके पास वो सेट में नहीं आएंगे। पार्ट सी, नेशनल, ये जो मगरमच्छ का मुंह है की तरफ खुला, नंबर्स लिखने हैं जो सेवन से छोट, सेवन से नंबर 1 2 3 4 6 नहीं आएगा क्योंकि सेवन से छोटे नंबर लिखने हैं। क्या पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर टू है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन वर्ड्स। सही है ना। ऊपर आपके पास सेट्स वर्ड्स में डिफाइंड हुए थे, डिस्क्राइब हुए, और आपने थे आप नंबर्स की फॉर्म में आपने लिख दिया उनको, तो उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन थी सेट को कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन 2 क्या रहा है कि आपने इन सेट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर। पार्ट ए गिवन दिया हुआ है उसमें 1 3 5 7 9, दीज आर ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स है। सही है। तो आगे वर्ड्स, ये ऑड नंबर्स है आपके पास बिटवीन 0 and 10। 0 से बड़ा से छोटा है तो 0 और 10। सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। सही है। मंथ्स के पास जो है वो ईयर के अंदर जो मंथ, हाँ सही है। तो अब नहीं है सारे, तो नहीं है। अप्रैल है, जून की नहीं है, सिर्फ नहीं है, जनवरी नहीं, फरवरी नहीं है, नहीं है। सही बेटा। ऐप, सही है। अब ये आता है, ये आता है, यस, यस नहीं है वो, ये में भी ए आता है, लेकिन जुलाई के पास ऐसा क्या पास, हाँ नहीं है। पर हम्म, ये कौन सी केस ने नेम दिया, अप्रैल।
फरवरी, मार्च, जून, होगा जैसे ऊपर सारे मंथ से ही, जिसमें एक लेटर, फरवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मार्च। हमें कोई पैटर्न क्या लिख देंगे सिंपली? आपके पास जो है वो मंथ ऑफ, मंथ्स ऑफ अ ईयर, सही है, के मंथ लिखे हुए हैं। पार्ट सी में क्या है आपके पास, सही है, ए से लेके ए बी ई, उसके बाद डैश डैश एक्स जेड, सही है, के जेड तक लिखे हुए हैं, सही, फ्रॉम अल्फाबेट्स फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास यहाँ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल लेटर्स लिख सकते हो, आपके स्मॉल लेटर हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज, सही, ये सारे लिखे हुए। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 के पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, आपसे पूछ रहे बताओ इसमें से एम्प्टी सेट है। पार्ट ए, प्यूपल ओ 5 मीटर्स, आपके है वो, हाँ, 5 मीटर्स होते हैं, इनसे 5 मीटर, यहाँ पे मीटर होती है बेटा, वो फीट होती है, हमारी जो हाइट है हम सबकी 7 फीट नॉर्मल है, 5-6 फीट तक की हाइट्स होती है, सही है। पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर में 2 फीट होते हैं, सही है। भी कर सकते हो कि वन, तो 5 मीटर, अच्छा पार्ट बी में क्या बोल रहा है, पार्ट बी में लिखा हुआ है, एक सेड है, बर्ड्स दैट कैन स्विम, आपके पास बर्ड्स जो स्विम कर सकती हो, ऐसी बर्ड्स जो पानी के अंदर जो तैर सकती है, यस, हाँ होती है, डक है, और भी बर्ड्स होते होंगे, लेकिन डक तो है जो पानी के अंदर तैरते भी हैं, सही है, और वो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पार्ट बी आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है, नो एम्प्टी सेट, सही है। पार्ट सी, नथिंग, एक सेट है उसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज एम्प्टी सेट। पार्ट डी, इंटीजर्स बिटवीन 1.1 एंड 1.9, 1.9, 1.1 से लेके 1.9 के दरमियान में कोई इंटीजर आएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि या तो 1 इंटीजर होता है, या फिर वन वन के बाद 2 इंटीजर होता है। 1.1 इंटीजर है ही नहीं, और 1.9 ये भी इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है आपके पास, ये फ्रैक्शन है दोनों, सही, डेसिमल में है मतलब, ये आपके पास रैशनल नंबर्स है, तो इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में या तो रैशनल आएंगे या इरेशनल आएंगे, बट इंटीजर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि 1.1 से छोटा इंटीजर होता है 1, और फिर 1.9 से बड़ा नंबर होता है इंटीजर 2, तो 1 के बाद डायरेक्ट 2 इंटीजर होता है, सही, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट हो गया। पार्ट ई, एक्स क्या है, प्राइम नंबर, सही है, ग्रेटर देन 47 बट लेस देन 53, तो आपके पास बोल रहा है कि 47 से कोई बड़ा नंबर जो प्राइम हो और 53 से छोटा हो, 47 से बड़ा नंबर, 48 प्राइम नहीं होता, 49 भी प्राइम नहीं होता, 7 × 7 49 होता है, प्राइम नहीं है, 50 प्राइम नहीं है, 51 प्राइम होता है, 51 भी बेटा प्राइम नहीं होता, 17 × 3 51 होता है, 52 भी प्राइम नहीं होता है, तो 47 से बड़ा और 53 से छोटा
मतलब 48, 49, 50, 51, 52 ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो आपके पास पार्ट ई के अंदर जो सेट बनेगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। दिस इज एम्प्टी सेट। सही है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वन नॉट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। ये देखो, ये बिलोंग्स टू को काट दिया है, नॉट बिलोंग्स टू है। तो वन जो है वो प्राइम नंबर से बिलोंग नहीं करता। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है। वन प्राइम नंबर नहीं होता। बी 1001 बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से। लास्ट डिजिट को देखो, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट डिजिट को देखो। लास्ट डिजिट वन लिखा हुआ है, वन ऑड होता है। अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो फिर ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। रूट 5 बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। रूट 5 रैशनल नंबर होता है? नहीं। किसी रूट 5 के ऊपर रूट 5 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। सही है, 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता। अगर आपके पास 9 के ऊपर रूट होता है या 16 के ऊपर रूट होता तो 16 का रूट कितना होता है? 3। सॉरी, 9 का रूट कितना होता है? 3। 16 का कितना होता है? 4। 25 होता है रूट में, 5 आ जाता। तो वो नंबर्स के ऊपर से रूट खत्म हो जाते, वो रूट से बाहर आ जाते, तो वो रैशनल नंबर है। पर जो 5 है रूट के अंदर, 5 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। और किसी भी नंबर पे अगर रूट आ जाए और वो रूट से बाहर नहीं आ सकता तो वो इरेशनल की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब आपके पास रूट 5 रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, बट इसने बोला है करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्टी रूट 2, टू रूट से बाहर आ सकता है? नहीं। तो रूट आ रहा है टू पे, तो टू कौन सा होगा? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है कि रूट 2 इरेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे ट्रू। यस। हेडिंग्स में है, सही है ना। आप इस वर्ड को कन्वर्ट करोगे। डिस्टिंक्ट लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स यूज करने हैं इन द वर्ड। ये जो वर्ड है उसके डिफरेंट लेटर्स आपने यूज करने हैं। डिफरेंट लेटर्स को यूज करते हुए एक सेट ए बना देना है। एम, एम आएगा, ए की मर्तबा है एम, सही है। आई जितनी मर्तबा भी आए, बट हम ए की मर्तबा लिखेंगे। एस और पी। तो आपके पास जो ए सेट बन रहा है, इस वर्ड के डिफरेंट लेटर्स को, इस वर्ड्स के डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लेटर्स को यूज करते हुए, टोटल इस वर्ड के अंदर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने हैं? 4। एक एम, एक आई, एक एस और एक पी। सही है। पार्ट ए, लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सही है। एम पहले आई आ जाएगा, फिर एम आएगा, फिर उसके बाद पी आएगा, फिर एस आ जाएगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड एन का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ए। इसका मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो बताना है। तो आप लिखोगे एन ए इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स से काउंट कर लो, 4। हो गया। सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है? सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट गिवन दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही है। ए सेट गिवन दिया हुआ है, 4, 5, 6 एलिमेंट्स है। बी सेट वर्डिंग्स में है, कन्वर्ट करो। ऑड नंबर्स बिटवीन 2 एंड 8। 2 और 8 के बिटवीन ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 3, 5, 7। सही है। 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 8 से बड़ा है। सी, सी वाले सेट बी को भी वर्ड्स से कन्वर्ट करो नंबर्स की फॉर्म में। स्क्वायर नंबर्स लेस देन 10। स्क्वायर नंबर्स लिखने हैं 10 से छोटे। हाँ, 10 से छोटे स्क्वायर नंबर्स लिखने हैं। कौन कौन से आपके पास है? 2 का स्क्वायर 4। सही है। 3 का स्क्वायर 9। बस वन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट वन मैंने नहीं लिखा क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर वन नहीं है। अगर यूनिवर्सल सेट कहाँ से शुरू हो रहा है? 3 से। तो मुझे या तो 3 नंबर लिखना है या फिर उससे बड़े लिखना है, उससे छोटे नहीं लिख सकता मैं। सही है। अच्छा, चलो अब पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? यूज दी सेट्स, इन सारे सेट्स को यूज करते हुए टू लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ। आपने जो है वो एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, मतलब सेट्स बनाने हैं। पार्ट बी, पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, बी वाला सेट। बी वाला सेट हमने ऑलरेडी बना लिया, 3, 5, 7। तो ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है? ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट ढूंढो, कौन सा है? ए और बी में कॉमन एलिमेंट है बेटा सिर्फ 5।
4 भी नहीं है दोनों में, 6 भी दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, सिर्फ 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है। दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। सही है। पार्ट थर्ड, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकाल लेना है। तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको ऑर्डर में लिखेंगे और रिपीटेड एलिमेंट को एक मरतबा लिखेंगे। ए में है 4 5 6, बी में है 3 5 7, तो 3 4 5 6 7, दोनों में एक रिपीटेड एलिमेंट था 5, उसको एक मरतबा लिखेंगे। सही है। नेक्स्ट, पार्ट फोर। पार्ट फोर के अंदर क्या है बेटा आपके पास? पार्ट फोर में है ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम क्या बोलते हैं? जब भी आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उसको आप क्या करते हो? यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हो। यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सही है। ये सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, वो एलिमेंट्स जो ए में है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। बात खत्म। कितना आसान है लिखना। तो ए के कॉम ए वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो सारे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ए में 4 है तो 4 नहीं आएगा, 3 आ गया। 5 है, 5 नहीं आएगा। 6 है, 6 भी नहीं आएगा। 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। तो यही होता है ना, आप क्या करते हो? यूनिवर्सल सेट और ए सेट दोनों के एलिमेंट्स को माइनस करोगे तो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच जाएंगे वो आप लिखोगे। कौन कौन से बचेंगे? 4 5 6 तो कैंसिल, 3 7 8 9 बचेंगे। तो इसका मतलब है कि ए में जो एलिमेंट्स है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, बस ये याद रख लो। पार्ट नंबर बेटा 5, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास नहीं है वो आ जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो आपके पास जो है वो बी वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स है 3 5 7। तो 3 5 7 अब बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, 4 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, 8 और 9, ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। सही है। 4 आ गया, 6 आ गया, 8 और 9 आ गया। 3 5 7 बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि वो बी में है। सही है। चलो पार्ट सिक्स। पार्ट सिक्स क्या है आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। ए कॉम्प्लीमेंट में 3 7 8 और 9 है। इसी तरह बी में 3 5 7 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? बी और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में पहला कॉमन एलिमेंट 3 है और दूसरा 7 है। सही है। तो ये दो कॉमन एलिमेंट्स है, तो पार्ट सिक्स का ये आंसर हो गया। सही। अच्छा, पार्ट सेवन। पार्ट सेवन में क्या है आपके पास? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आपने ए यूनियन बी ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस हो जाएगा किससे? ए यूनियन बी से। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में है 3 4 5 6 7 8 9 और ए यूनियन बी में है 3 4 5 6 7। सही है। तो आपके पास ए यूनियन बी में 8 और 9 नहीं है, तो ये 8 और 9 ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 8 और 9। सही है। चलो बेटा इसमें देख लो, कुछ पूछना है? ये आपका पार्ट ए हो गया है। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। सही। पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड एन। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है वो बता दो, काउंट कर लो। 5। कितने एलिमेंट्स है आपके पास? आपने निकाला हुआ है ए यूनियन बी, 5 एलिमेंट्स है। सही है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है टोटल? आपके पास जो है वो यूनिवर्सल सेट में 7 एलिमेंट्स है, 2 4 6। सही है। हाँ, तो 7 एलिमेंट्स है। और टोटल यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स है। तो ए यूनियन बी में 5 है, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे? उतने एलिमेंट्स होंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो आप क्या करो? टोटल एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के हैं उसको माइनस कर दो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स है, तो सिंपली आंसर क्या आ गया? 2। और आपने ये निकाला हुआ, अभी आप देख लो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में दो ही एलिमेंट्स होंगे। सही है। चलो पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है? लिस्ट सी एंड फाइंड सी डैश। अच्छा, आपने क्या करना है? सी के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। पार्ट डी में सी वाले सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कितने एलिमेंट्स है? 4 और 9।
दो ही एलिमेंट्स है सी में। सही। सही है, सी सेट लिख दिया। एंड फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सी डैश। सी डैश में आपके पास कितने एलिमेंट्स है? सी में कितने एलिमेंट्स है? टू। और यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है बेटा आपके पास? टोटल 7। तो 7 - 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स जो सी में है वो सी डैश में नहीं होंगे। टोटल 7 एलिमेंट्स है, सी डैश सी में 2 है, तो फिर सी डैश में कितने होंगे? 5 होंगे। 7 - 2, सिंपल। अच्छा, लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर ई, यूजिंग सेट नोटेशन ओनली गिव अ रीजन व्हाई इट इज नॉट ट्रू। आपके पास जो है वो सेट नोटेशन की मदद लेते हुए आपने ये रीजन देना है कि आपके पास जो है वो ये ट्रू क्यों नहीं है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी जो है वो ए का सबसेट है, पार्ट ई में लिखा हुआ है। सी क्या है? सबसेट ऑफ ए। अच्छा, सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 4 और 9। ए वाला सेट लिख देते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास? ए में है 4, 5, 6। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास बताओ कि सी जो है वो ए वाले सेट का सबसेट क्यों नहीं है। सी ए का सबसेट क्यों नहीं है? देखो बेटा, सी वाला जो सेट है उसमें 4 आ रहा है, सही है, और ए वाले सेट में भी 4 है। बट सी वाले सेट के अंदर 9 एलिमेंट भी है। एक एलिमेंट 9 है बट वो ए वाले सेट में नहीं है। इसकी वजह से सी वाला सबसेट जो है वो ए सी वाला सेट जो है वो ए का सबसेट नहीं है। तो आप लिख दोगे एलिमेंट 9। 9 is the element. 9 is not in the set A। सेट ए के अंदर आपके पास जो है वो एलिमेंट 9 नहीं है। हम्म। सही है। तो इस वजह से आपके पास क्या है, सी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। चलो, ये रीजन हो गया इसका। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहे हैं? टू सेट्स आर, दो सेट्स है आपके पास, एक एक्स और एक वाई। तो ये एक्स सेट भी डिफाइन कर दिया, वाई सेट भी डिफाइन हुआ है। फाइंड अ सेट। एक और सेट फाइंड करो जिसका नेम जेड रख देना, बाय नेमिंग और डिस्क्राइबिंग इट। सही है, जेड से उसका नेम कर दो या उसको डिस्क्राइब कर दो, सो दैट। अब कैसे वो सेट बनेगा कैसे? सही है, देखो। गिवन क्या दिया हुआ है? एन नंबर ऑफ एलिमेंट, एक्स यूनियन जेड। एक्स और जेड का यूनियन करो तो कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 6 आने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन वाई इंटरसेक्शन जेड। और वाई और जेड का इंटरसेक्शन करो तो कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 2। तो जेड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सही है, वो आपने बताना है। सही है, जेड के अंदर आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। अब ये सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जो जेड वाला सेट, हम जो सेट बनाएंगे उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। हर स्टूडेंट अपनी मर्जी से डिफरेंट एलिमेंट्स रख सकता है, लेकिन उनकी जेड के अंदर जो एलिमेंट्स की क्वांटिटी होगी, तादाद होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो सेम होंगे। सही है सबके। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास जो जेड जो सेट बनेगा उसका एक्स के साथ यूनियन करे तो 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, और वाई के साथ इंटरसेक्शन करे तो 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। सही है। और आपके पास जो है वो एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 4 है। वाई के अंदर भी 4। फिर 5 लिख दो, आपकी मर्जी है, थोड़ा गैप दे दो। सही है। तो 2 एलिमेंट्स आपने ले लिए वाई में से। सही है। अब बाकी एलिमेंट्स आपने कहाँ से लेने हैं? एक्स से लेने हैं। सही है, बाकी आप। अच्छा, तो आपने क्या करना है, जेड वाले सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स लेने हैं। कहाँ से? वाई वाले सेट से। सही है, क्योंकि वाई और जेड में 2 एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो अब वाई में 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। इन 4 एलिमेंट में से कोई भी आप 2 ले सकते हो। सही है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं 1 और 5 ले रहा हूँ, आप 1, 3 लो, तो मेरा और आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। सही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 1 और 5 ले लिया, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले सकते थे 1, 3, 5, 7 में से। सही है। तो अब y और z का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 एलिमेंट्स आएंगे। दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ 2।
सही है। हम्म। अच्छा, लेकिन बाकी एलिमेंट्स कहाँ से लेंगे? सेट में एक्स से। एक्स में से कितने एलिमेंट्स लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं? सही है। तो क्या बोला है, जब एक्स और जेड का यूनियन करेंगे टोटल 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 6। सही है। 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, तो अब आपके पास एक्स के अंदर 2 है, आप 2 भी ले लो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 8 भी। चारों के 4 एलिमेंट्स आप लोगे। सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो जेड का और एक्स का सही है, 4 एलिमेंट्स भी आप ले सकते हो इसमें से, कोई 2 भी ले सकते हो, सही है, 3 भी ले सकते हो, या 4 भी ले सकते हो, बट याद रखो एक एलिमेंट नहीं ले सकते। कम से कम आपको 2 एलिमेंट्स लेने होंगे। सही है, मिनिमम 2। अब कोई भी 2 ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने ले लिया 4 ले लिया, और एक मैंने 8 ले लिया। सही है, इसको अल्फाबेट, इसको ऑर्डर में भी लिख देते हैं। 1 4 5 8, मैंने एक नया सेट बना दिया जेड। सही है। अब ये जो आपके पास नया सेट जेड बन गया, आप इसका जो है वो एक्स के साथ यूनियन करो। तो आपके पास यूनियन में आंसर में आ जाएगा 1 2 4 5 6 8। 1 2 4, 3 एलिमेंट, 5 6 8, 3 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। सही है। अच्छा, अगर मैं जेड और वाई का इंटरसेक्शन करूंगा तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा 1 और 5, तो 2 एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो जेड वाला सेट आपने बना दिया। अब 5 8 के अलावा आप, मैंने 4 और 8 लिया है ना, एक्स वाले सेट में से आप 2 ले लो, आप जो है 6 यूज कर लो, या 2 के बजाय आप 3 क्या कहते हैं एलिमेंट्स ले लो, या चारों ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन 8 से जो है वो वेन डायग्राम शुरू हो रही है। सही है। हाँ, वेन डायग्राम से। अच्छा, अब वेन डायग्राम्स को थोड़ा स्टडी करेंगे। सही है। ये सेट्स की बात हो गई। वेन डायग्राम्स के अंदर भी बेटा सेट यूज होता है, ऐसी बात नहीं है कि सेट्स खत्म नहीं। वेन डायग्राम्स, बेटा वेन डायग्राम्स क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। सही है। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखो, यूनिवर्सल सेट जो होगा उसके लिए आप यूज करोगे, use a rectangle shape, use a rectangle shape ऑफ यूनिवर्सल सेट। सही है, यूनिवर्सल सेट के लिए कौन सा शेप यूज करोगे? रेक्टेंगल। इसी तरह यूज अ सर्कल और ओवल, या तो सर्कल यूज कर लो या ओवल यूज कर लो। ओवल फॉर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सही है ना। वो सेट जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट कौन कौन होते हैं? ABC। बाकी जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो उसके लिए आप सर्कल या ओवल यूज करोगे। सही है। ई, यूनिवर्सल सेट। सबसेट कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? सबसेट होते हैं। सही है। ये सबसेट के लिए आप सर्कल या ओवल बनाओगे। सही है। अच्छा, बस। अच्छा बेटा, चलो, मैंने क्या किया, इधर मैं एक बना भी रहा हूँ एक डायग्राम। दिस इज रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास। सही है। आपके पास इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सबसेट, देखो सबसेट कहाँ बनेंगे? ऑलवेज यूनिवर्सल सेट के अंदर बनते हैं। सही है ना, क्योंकि आपके पास ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? वो सबसेट के अंदर भी मौजूद होते हैं, सबसेट से लिए जाते हैं। सही है। बट सबसेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ए में कम होते हैं सबसेट से, बी में भी सबसेट से कम एलिमेंट्स होते हैं, सी में भी सबसेट से कम एलिमेंट्स होते हैं। सही है। तो आपके पास जो ABC जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, वो सारे के सारे उसके अंदर बनेंगे। तो ट्राइंगल के, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स या ओवल्स बनेंगे। तो ये आपके पास क्या है? A और B, 2 सेट है। अब आपके पास क्या है बेटा? A और B अगर दूर दूर बने हुए हैं, सही है, सही है, 2 सेट है, 3 सेट है, दूर है, एक दूसरे के करीब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। A और B का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो नल सेट आएगा। A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सही। अच्छा, अगर आपके पास 2 सेट है A और B, उन दोनों में मिनिमम 1 एलिमेंट भी कॉमन है।
कम से कम अगर एक एलिमेंट भी कॉमन है तो फिर क्या कैसी डायग्राम बनती है, फिर ऐसे बनती है ए और बी। फिर ये ओवरलैपिंग बनती है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, दोनों सेट दोनों सर्कल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। दिस इज द कॉमन रीजन। ये कौन सा रीजन है आपके पास, कॉमन रीजन है, ये ए और बी का कॉमन रीजन है, ए बी। सही है। हम्म। तो जो मैंने शेड किया हुआ है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी का कॉमन रीजन है, ए और बी का इंटरसेक्शन है ये। सही है। अच्छा। अच्छा बेटा, ये भी हो गया कि अगर आपके पास दो सेट है, उन दोनों में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो उनकी वेन डायग्राम्स ओवरलैपिंग बनती है, एक दूसरे पे वो ओवरलैप होते हैं। और दो सेट के अंदर अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास वो दोनों सेट्स की वेन डायग्राम सर्कल्स एक दूसरे से दूर होंगे। सही है। अगर ओवरलैप भी कर गए तो इसका मतलब उनका जो ओवरलैपिंग वाला जो रीजन है, जो कॉमन पार्ट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो खाली रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। सही है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, एक और डायग्राम इसकी हम बनाते हैं इधर। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज, ये एक सेट है। अगर मेरे पास, मैं कंसिडर करता हूँ कि बी क्या है, सबसेट है ए का, बी क्या है, सबसेट ए का। सही है। तो आपके पास जो है बी वाला सेट किसके अंदर होगा, ए के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास जो बी सेट है, ए है, सी है, ये सारे भी तो यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है। तो अगर बी वाला सेट ए का सबसेट है तो बी वाला सेट भी ए वाले सेट के अंदर होगा। तो आपके पास पहले बी ए वाला सेट आएगा, ये ए वाला सेट है, बी वाला सेट इसके अंदर होगा, दिस इज द सेट बी। सही है। तो ये आपके पास सबसेट की वेन डायग्राम ऐसे बनती है। सही है। सबसेट की हो गई, ओवरलैपिंग की हो गई, और आपके पास अगर दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, तो डिसजॉइंट की भी हो गई। सही है। चलो अब हम वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया वेन डायग्राम्स का। क्वेश्चन नंबर 8, मेक 4 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ दीज वेन डायग्राम्स। इन दोनों वेन डायग्राम्स की आपने क्या करनी है, फोर फोर कॉपीज बनानी है। मतलब हाँ जो है वो, क्योंकि आपको जो है वो फोर फोर डायग्राम्स बनानी है, पार्ट ए की में भी, पार्ट बी में भी। क्यों? शेड सेपरेटली द सबसेट्स। आपने ए यूनियन बी को भी शेड करना है, ए यूनियन बी के रीजन को शेड करो, ए इंटरसेक्शन को, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को। सही है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको इन सारे रीजन को ना आपने शेड करना है। सही है। इंश्योर दैट योर नेम द शेडेड रीजन इन ईच डायग्राम। अच्छा, अब आपके पास पार्ट ए के अंदर क्या है, ए सेट के अंदर बी है, तो इसका मतलब बी क्या है, सबसेट है ए का। सही है। और पार्ट बी में क्या है, ए और बी एक दूसरे से दूर है, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सही है। तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है। सही है? ये ओवरलैपिंग नहीं है। तो सबसे पहले आ जाते पार्ट ए करते हैं, यही सिमिलर सेम डायग्राम्स बनाते हैं। ये आपका यूनिवर्सल हो गया, ये आपका जो है वो ए, और ए के अंदर आ गया बी। सही है। सबसे पहले हम बनाते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करोगे, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए में जितने एलिमेंट्स है वो भी आएंगे, बी में जितने एलिमेंट्स है वो भी आएंगे, बट इन दोनों में जो रिपीटेड एलिमेंट है वो एक मर्तबा आएंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। तो अच्छा बेटा, आपके पास बी में वो सारे, बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ए में मौजूद है। वो क्योंकि बी वाला सेट बनाया ही ए वाले सेट्स के एलिमेंट्स को यूज करके गया है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया आपके पास, कि जब आप ए और बी का यूनियन करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पूरा कंप्लीटली क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वही सारे के सारे ए यूनियन बी में भी आएंगे। सही है। तो इसका मतलब आपने शेड किसको करना है इधर, पूरा ए वाले सेट को। सही है। और बी ए के अंदर है तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, शेड हो जाएगा। सही है? चलो ये हो गया। नेक्स्ट, सेकंड, ये आपका यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल, उसके अंदर एक ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी सबसेट ऑफ ए। सही है? अच्छा, अब हम बना रहे हैं ए और बी का इंटरसेक्शन के रीजन को शेड करेंगे। सही है। ए और बी में कॉमन क्या होगा, सही है, आपके पास बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ए में मौजूद है।
तो इसका मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स वो है जो बी में है, बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो ए में भी है, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का जब आप सेट बनाओगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो इसका मतलब सिर्फ बी वाला रीजन शेड हो जाएगा। सही। चलो नेक्स्ट, थर्ड डायग्राम बनाते हैं इसकी। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, देन फिर फोर्थ डायग्राम। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सही। अच्छा बेटा, तो अब आपको नेक्स्ट थर्ड बनानी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। और फिर फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। रीजन को शेड करो। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में बेटा आपके पास वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं होंगे, जो ए में एलिमेंट्स है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। सही है। मतलब ए को छोड़ के आपके पास जो है वो रीजन शेड हो जाएगा, ऐसे ही ये पूरा। ए को छोड़ के, ए को हटा दो, ए वाला सर्कल शेड नहीं होगा, बाकी पूरा होगा। अच्छा, फिर बी के साथ क्या करना है, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर उसका बी के साथ करना है यूनियन। तो अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी का जब यूनियन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट्स है वो भी आएंगे और बी में जो एलिमेंट्स है वो भी आएंगे। तो इसका मतलब बी वाला जो ए के अंदर बी बना है वो भी शेड होगा। सही है। बस सिर्फ कौन सा शेड नहीं होगा, वो एलिमेंट्स नहीं होंगे शेड, वो एलिमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में नहीं आएंगे जो ए में है बट बी में नहीं है। सही है। तो ये वाला रीजन शेड नहीं होगा। नेक्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी में। बी में वो एलिमेंट्स है जो ए में है। सही है। बी में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे ए में मौजूद है, बट ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है। तो इसका मतलब जो ए में नहीं है वो एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए, और बी में वो एलिमेंट्स है जो ए में है। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास नल सेट होगा। तो नल सेट है तो नल सेट के आप किसी भी क्या कहते हैं पोर्शन को शेड नहीं कर सकते। जब भी नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, तो आप जो है वो किसी भी पोर्शन को शेड नहीं कर सकते। सही है, कोई भी पोर्शन शेड नहीं होगा। सही है, ऐसे ही रहेगा ये। अच्छा, चलो अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। ये तो पार्ट ए हो गया ना, पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमने फोर डिफरेंट फिगर्स बनानी है, पहले बना लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, दो सेट है और वो एक दूसरे से दूर है, डिसजॉइंट है वो। ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल ए बी। फिर नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट ये ए, ये बी। एक हमने बनाना है ए यूनियन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी। चलो भाई, थर्ड वन ए बी। फोर्थ वन, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी। सही है। तो थर्ड हमारे पास जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। थर्ड फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। चलो अब आ जाओ रीजन को शेड करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड रीजन होगा। सही है। अच्छा, ए यूनियन बी, तो ए और बी का यूनियन लेंगे। ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, जितने ए में है वो भी सारे आएंगे, जितने बी में एलिमेंट्स है वो भी सारे आएंगे। दोनों में कोई सिमिलर एलिमेंट नहीं है, तो रिपीटेड एलिमेंट है ही नहीं कि हम उसको एक मर्तबा लिखें। हर एलिमेंट एक ही मर्तबा लिखा जाएगा। तो ए यूनियन बी में ए भी शेड हो जाएगा, ए रीजन भी, ए वाला सर्कल भी, और बी वाला सर्कल भी, बी वाला रीजन भी शेड होगा। सही है। चलो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ये जो आपके पास सेट्स बने हुए ये दूर है, ये दोनों एक दूसरे के एडजॉइंट है। सही है ना। तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं। सही है। ये एक दूसरे से दूर है, डिसजॉइंट है सेट से। सही है। इसका मतलब आपके पास क्या है, ये इन दोनों सेट में कोई कॉमन पार्ट नहीं है।
लेकिन इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो इसमें भी कोई भी रीजन शेड नहीं होगा। दोनों आपके पास क्या कहते हैं, पूरे डायग्राम में आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन को शेड नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट थर्ड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास क्या आएगा, जो ए में है वो नहीं आएगा, वो एलिमेंट्स जो ए में होते हैं वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आते। तो ए वाले सर्कल को छोड़ के रीजन शेड हो गया, सही है, ए कॉम्प्लीमेंट का। फिर आप क्या करोगे इसका, फिर उसका बी के साथ यूनियन करना है। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ यूनियन करोगे तो वो एलिमेंट जो ए में है वो नहीं आएंगे, बाकी सारे आ गए। और फिर जो बी में है वो भी आ जाएंगे, तो इसका मतलब बी वाला रीजन भी शेड हो जाएगा, सिर्फ ए वाला शेड नहीं होगा, सही है। नेक्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ए को छोड़ के पूरा रीजन शेड हो रहा है, सही है। और बी, आपके पास जो है वो ए में जो एलिमेंट्स है और वो ए कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं है, सही है। बट जो ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स होंगे वो बी में होंगे, ऑब्वियस है, बिल्कुल होंगे, सही है। तो आपके पास बी और ए कॉम्प्लीमेंट का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। उन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, वो लेने हैं। तो इन दोनों में बेटा कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, सिंपली बी वाले एलिमेंट्स होंगे। वो सारे एलिमेंट्स जो बी में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी होंगे, और यही कॉमन एलिमेंट्स है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल, सिर्फ बी वाला आपके पास क्या हो जाएगा, शेड होगा, सही है। क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन करना था, यूनियन में ए आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट का रीजन भी शेड होगा, बट कॉम्प्ली इंटरसेक्शन में सिर्फ बी वाला शेड होगा, सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम्स गिवन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 9 में, सही है। यूज सेट नोटेशन टू राइट डाउन द नेम ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ दीज शेप्स इन ईच ऑफ दीज वेन डायग्राम्स। ये जो वेन डायग्राम्स गिवन दी हुई है, इसमें आपने जो सेट नोटेशन है उसको यूज करते हुए शेडेड रीजन के बारे में बताना है कि ये शेडेड रीजन कौन सा है, सही है, ये किस चीज से बिलोंग कर रहा है। अच्छा भाई, चलो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट ए। ए में क्या है आपके पास, कौन सा रीजन शेड हुआ हुआ है, सिर्फ बी वाला पोर्शन शेड हुआ हुआ है, सही है ना, बी कंप्लीट शेड नहीं है। अच्छा एक चीज समझ लो बेटा, यहाँ पे ना, ये आपके पास ये जो ए है, जो ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ए और बी, ए और बी का ये वाला पोर्शन है ओवरलैपिंग, सही है, ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन है, सही है। और ये वाला पोर्शन आपके पास है पूरा ए, सही है। इस रीजन के अंदर ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस रीजन में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ ए में है, जो ओनली ए में होंगे वो इस रीजन में आएंगे, सही। और वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में होंगे वो इस रीजन में आएंगे। इसी तरह आपके पास बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ इस रीजन में आएंगे, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है वो इस रीजन में आएंगे, सही है। वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में होंगे वो इस रीजन में आएंगे। अच्छा भाई, तो अब आपके पास कौन सा रीजन शेड हुआ हुआ है, सिर्फ बी वाला, ओनली बी, सही है, वो वाला शेड हुआ हुआ है। तो उसका आपने लिखना है कि ये इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, ये लिखना है, सही। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आप क्या करो, अभी आपने ऊपर किया था, एक डायग्राम बनाई थी, उसमें आपने क्या किया था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब वो एलिमेंट जो ए में है, हाँ, जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते, मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। और फिर उसका बी के साथ इंटरसेक्शन किया था, आंसर में क्या आया था, बी आया था, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अभी भी सिर्फ बी शेड हुआ हुआ है, वो रीजन जो सिर्फ वो रीजन शेड है, वो एलिमेंट शेडेड हुए हुए जो सिर्फ बी में है,